बंगाल की खाड़ी में साल 2020 का पहला चक्रवात अम्फान सुपर तूफान में बदल चुका है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काई मैट वेदर के अनुसार पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों में यह तूफान सबसे भीषण चक्रवात है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में उथल-पुथल मची हुई है और हवा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही समुद्र में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। ये जो सुपर साइक्लोन आने वाला है, अभी समुद्र का क्या अवस्था, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? और मैं देख रहा हूँ कि ये बालू का बस्ता जो है आप लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये बालू का बस्ता डाल रहे हैं इसलिए कि हम लोग बचने के लिए, सुपर साइक्लोन से बचने के लिए गाँव का सभी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करके इसको बचाने के लिए बालू का बस्ता डाल के बांध बना रहे हैं। प्रशासन पक्षरु जणाई दिया जाउची समुद्र उपकूलरू 5 किलोमीटर परिधि मध्य कच्चा घर आजबेस्टस घर फुट भांगी पड़ार यथेष संभावना रही। जगतसिंहपुर जिला प्रशासन संपूर्ण भाव अम्फान तूफान आगे बढ़ने के साथ ही उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हवा उग्र होती जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा, तटीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अब से लेकर तूफान के टकराने तक हवा की रफ्तार बढ़ती ही रहेगी। जल्द ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अम्फान तूफान को लेकर अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। Super cyclonic storm Amphan now lies over West Central Bay of Bengal, and it is expected to get weakened in next 6 hours. It is moving at a speed of 14 km per hour since last 6 hours, and it is expected to make landfall between Hatia Island of Bangladesh and West Digha of West Bengal, and the nearest location is over the Sundarban, and the region is around Sundarban, and we are expecting Odisha will get affected, particularly north coastal Odisha from tomorrow after Odisha, because of when the cyclone is passing along Odisha coast, the nearest the coastal belts, that is Bhadrak, Baleswar, Jajpur, Mayurbhanj, Kendrapada, Jagatsinghpur, these are the districts which will get most affected. Because of that, we have issued red warning particularly for wind, and we are expecting wind will prevail around 100 to 110, gusting up to 125 km per hour, and during landfall time wind speed will be around 155 to 165, gusting up to 180 km per hour over the Sundarban belt. And in next 6 hours, since it's going to weaken and it will become an extremely severe cyclonic storm, after it is reaching the North Bay of Bengal, it will get more weakened because the thermal energy is reducing. That helps to reduce the intensity as moisture availability will be reduced, and we are expecting that it will cross land by becoming a very severe cyclonic storm. केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र मंत्रालय की तैयारी का जायजा लिया। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। इस बैठक में उन्होंने यह भी बताया कि अनाज के भंडारण, पीने का पानी की व्यवस्था के साथ साथ अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही बिजली और दूरसंचार सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। 36 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें वर्तमान में दोनों राज्यों में तैनात हैं। नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के जहाजों और विमानों के साथ सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल को स्टैंड बाई पर रखा गया है। We are anticipating fairly high wind speed, though the cyclone path is not directly in our territory. We are anticipating fairly high wind speed. The situation is still fluid, but going by the past experience, we take the IMD forecast pretty seriously, and IMD has told us with some certainty that the landfall is going to be between
Digha and Hatia Islands. But the wind zone that they have mentioned is that between 75 and 117 kilometer, the highest wind speed which will be experienced in some of the Orissa's territory. That is quite a lot of speed. So therefore, we need to evacuate some people. Though our capacity of the cyclone shelters identified for the purpose are almost a couple of thousand in these areas, with 700 odd multi-purpose cyclone shelter, flood shelter, we will have to probably evacuate about 50 to 60,000 people, because of the area is prone to flooding and because of this term surge. So because of that only, within 3 kilometers from the coastline, we may have to evacuate some people. Otherwise, I don't think we are anticipating or apprehending a large scale evacuation. Sir, how many NDRF team deployed? See, we have 20 teams of NDRF and 20 teams of ODRAF. Each team, NDRF team has 30 members and our team has 50 members. So about 1,000 ODRAF and 600 NDRF Jawans with absolutely the latest gadgetry and the tree cutting machines and concrete removals, road clearance parties, they are all in place. Apart from that, our fire response team also is very, very well equipped. Sir, CM has talked with Prime Minister through video conference. No, Honorable CM has reviewed the coordination of the departments once already, and he has today directed that senior officers should be stationed. The senior officers have been sent already. The National Crisis Group, led by Cabinet Secretary, Government of India, has taken 2 meetings already. It is being planned tomorrow also. So Honorable CM's guidance is always available.